सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर 2014 में ली जी। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी।
उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा वहाँ पे। वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत साए की, किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ। किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था, वहाँ पे हमारे दुनिया को, वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहराज शिव जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है, मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले को उसी समय मैंने त्याग दिया। जो पाठ करता था और उस पाठ के द्वारा जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज रॉन्ग के बारे में पता चला तो वो 5 नाम क्या हैं और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया। और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी
मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था व्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियां करते थे बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जितने जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाग रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भी एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से, जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया। काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे, और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है। और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक सारे जितने तंबाकू को जितना भी था हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें। और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में एक सिस्टर है मेरी, मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको परेशानी ऐसे आ गई कि वो कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि
वो मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी, वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो। 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत रामपाल महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा, वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा,
उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वकर क्यों हो गया, हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए। अक्षाबास मरो कटके, ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेषर संहिता का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब भैया। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत। इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनसे क्या, इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए। विद्वेश्वर संहिता है ये, अध्याय 9 भाग, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। आप आगे दिखाता हूं आपको। ये अध्याय, ये प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, अध्याय नंबर 10 का। और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है
ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आके। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। अब हम 19 पृष्ठ पर आगे 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है। यहां देखना, यहां इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव यह है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। अरे हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। इन नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता में हम फिर आते हैं। प्रसंग ये चला था आज के इन हमारे आचार्य और शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं जिनको ये भगवान बताते हैं। और वो भगवान नहीं, ये सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है। और इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं। बताओ, सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। जब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, केवल हिंदी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद। अब यहां से पढ़ेंगे। जन्मे जी ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से ये अपरिचित थे?
इन्होंने अपना भी नाश कर हमारा भी बैठा दिया। अब अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया, और साथ में यजमानों को भी ले डूबे। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहाँ देखो वही 6वां अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहाँ पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहाँ आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्य और शंकराचार्य और हमारे धर्म गुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में यह ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्यारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है उसी को ये सुअवसर प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वे हैं जो परमात्मा की तलाश में, खोज में लगे हैं, और उनसे भी पुण्यात्मा वो प्राणी हैं जिनको सतगुरु मिल गए। तो पुण्यात्मा, आप उन तीसरे नंबर के, यानी गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट आत्मा हो परमात्मा की, आपको सतगुरु मिल गए। अब आपका ये अंतिम जीवन होगा यदि आप आजीवन इस सत भक्ति पर दृढ़ रहे, नियमित रहे, आप सतलोक चले जाओगे। आप आज से नहीं लगे हो भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, आप युगों युगों से लगे हो। आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो। किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में, घेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस घेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का। तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के घेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक
आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे। जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है। इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका। और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी, तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहां का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुण्यों का, आपकी सतभक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल हैं, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है। नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है। ये समझ लो ये बैरियर है। अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा, और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से, तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है,
तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा है, उसकी कमाई बहुत घनी बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे, और इसी प्रकार वहां भी आपके पुण्य समाप्त होने पर, भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपने इस पुण्य कमाई को फिर वहां नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके, और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं। और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में आप इस भक्ति को नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं। और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है, जो 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं, वहां उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है। अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है, इसकी साधना करने से, इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ भिन्न होता है। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें ये ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये गॉड गिवन है, ये किसी डोम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, सीडी बना रखी है, ये सुनो, देखो, मिलाओ दूसरे संतों से, और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवोटी कितने समर्पित हैं। वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त उन अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो ड्यूटी तो सही है, उनका आस्था होनी ही चाहिए,
लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है, जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करे, ना तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्मा ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये एक पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य है। शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरु जी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहता है। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है,
उसने 1 2 4 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि ये संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ, उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो अपने माइंड से, एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? नोहर सी से होता सर। सर कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सर। नोहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होकर करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था। मैं अपने पेट से समस्या, पेट का बहुत बड़ा समस्या था। पेट में जलन, ढकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया और रायपुर सुयस हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से कि किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा हैं उनको, उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है, वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं, पास्टर, उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ़ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था, और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं?
डॉक्टरों ने तो कई एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था। तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके, फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घूमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे से शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं, और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सच सर, जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था, और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ, और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है, ना ज़रूरत है अभी। सर, क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुए हैं भगत जी। पहले जहाँ मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरु जी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर, लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरुजी के शरण में, और गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में 7:30 बजे जो सत्संग चलता है, उसमें नीचे पट्टी जो चल रहा है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।